नमस्कार शिक्षक साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नई पहल लर्न विथ फन। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 4 विषय हिंदी कक्षा पहली का कैसे भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके लिए हमें बच्चों की अंकुर वर्क बुक विषय हिंदी कक्षा पहली की आवश्यकता होगी और शिक्षक संदर्शिका की आवश्यकता होगी। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 435 में हमें आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 4 दिया गया है। सप्ताह 30 आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 4। शिक्षक साथी जांच प्रपत्र से बच्चों की जांच करें और इस संकलन प्रपत्र को भरें। जांच के अनुसार विषय पर बातचीत के सही कॉलम में सही का निशान लगाएं। शेष कॉलम में जवाब के अनुसार सही संख्या लिखें। क्रम संख्या, यहाँ आपकी कक्षा पहली में जितने भी बच्चे दर्ज हैं उनका क्रम लिखना है। इसके बाद बच्चे का नाम, आपकी कक्षा पहली में दर्ज बच्चों के नाम इस कॉलम में लिखने हैं। माता पिता का नाम, इस कॉलम में बच्चों के माता पिता का नाम लिखना है। मौखिक भाषा विकास, विषय पर बातचीत, मेरा परिचय। कुछ नहीं बोला या बोली, यदि बच्चा कुछ नहीं बोलता है तो हमें इस कॉलम में टिक करना है। तो यह देखिए सभी बच्चों ने बोला है, इसलिए इस कॉलम में मैंने डैश कर दिया है। परिचय दिया किंतु शब्दों में बोला या बोली, बच्चे ने परिचय तो दिया है लेकिन उसने वाक्य में ना बोलकर शब्दों में बोला है, तो उन बच्चों को हम इस कॉलम में टिक कर लेंगे। तो यह देखिए 9 में से 2 बच्चों ने शब्दों में परिचय दिया है, तो हम इस तरीके से टिक कर लेंगे। पूरे वाक्य में अपना परिचय दिया, और जिन बच्चों ने पूरे वाक्य में अपना परिचय दिया है उन बच्चों को हम इस कॉलम में टिक करेंगे। तो यह देखिए इन सभी बच्चों ने वाक्य में परिचय दिया है, तो हम ऐसे टिक कर लेंगे। इसके बाद है वर्ण एवं शब्द पठन। सही पढ़े गए वर्ण की संख्या, कुल वर्ण 48। साथियों, यहाँ 48 लिखा हुआ है जो कि मिसप्रिंट है, जबकि शिक्षक संदर्शिका में हमें 39 वर्ण दिए गए हैं। यह देखिए साथियों, शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 383 से हमें आवधिक आकलन 4 दिया गया है। तो यह देखिए 39 वर्ण दिए गए हैं। इन 39 वर्णों को हमें बच्चों से एक एक से पढ़वाना है, और जो बच्चा जितने सही वर्णों को पढ़ता है उसे गिनकर ट्रैकर में लिखना है। तो यह देखिए साथियों, सौम्या ने 39 में से 37 वर्णों को सही पढ़ा है। नित्या ने 39 में 35 वर्णों को सही पढ़ा है, और ऋचा ने 39 में से 30 वर्णों को ही सही पढ़ा है। इसी तरीके हम सभी बच्चों को वर्ण पढ़वाएंगे, और जितने सही वर्णों को पढ़ेंगे उसे इस कॉलम में इस तरीके से हम लिखते जाएंगे। इसके बाद है सही पढ़े गए शब्दों की संख्या, कुल शब्द 10। तो यह देखिए साथियों, शिक्षक संदर्शिका में ये 10 शब्द दिए गए हैं जिन्हें बच्चों से बारी बारी से पढ़वाना है और गिनकर संकलन प्रपत्र में लिखना है। सौम्या ने 10 में से सिर्फ 2 ही शब्दों को सही पढ़ा है। नित्या ने भी 10 में से 2 शब्दों को ही सही पढ़ा है, जबकि ऋचा ने 10 में से 1 भी शब्दों को सही नहीं पढ़ा है, तो हम उसके नाम के सामने यहाँ 0 लिख देंगे। इसी प्रकार अनुष्का ने 10 में से 4 शब्दों को सही पढ़ा है, और दिशा ने 10 में से 1 शब्द को सही पढ़ा है, तो हम नाम के सामने 1 लिख देंगे। इसी प्रकार लोकेश ने 10 में से 8 शब्दों को सही पढ़ा है। आशु ने 10 में से 1 शब्द को सही पढ़ा है, और दीपांशु ने 10 में से 1 भी शब्द को सही नहीं पढ़ा है, तो हम उसके नाम के सामने 0 लिख देंगे। और पार्थ ने 10 में से 2 शब्दों को सही पढ़ा है। तो साथियों, इस तरीके से हम शब्दों का ट्रैकर भरेंगे। इसके बाद है कहानी पठन 41 शब्द। कुल शब्द जिन्हें पढ़ने की कोशिश की, कुल सही पढ़े गए शब्द की संख्या। तो साथियों, कहानी दी गई है जिसमें 41 शब्द हैं। उन शब्दों को हमें बच्चों से पढ़वाना है
यह देखिए साथियों, शिक्षक संदर्शिका में ये कहानी दी गई है जिसमें 41 शब्द हैं और हमें स्टॉप वॉच लगाना है और 1 मिनट में बच्चे ने कितने शब्दों को पढ़ने की कोशिश की और सही पढ़ी गए शब्दों की संख्या को ट्रैकर में लिखना है। तो यह देखिए, सौम्या ने 5 शब्दों को सही पढ़ने की कोशिश की जबकि 6 शब्दों को उसने सही पढ़ा है। नित्या ने 1 मिनट में 4 शब्दों को पढ़ने की कोशिश की और 3 शब्दों को सही पढ़ा है, जबकि ऋचा ने 1 मिनट में 2 शब्दों को पढ़ने की कोशिश की और एक भी शब्द उसने सही नहीं पढ़ा है। तो हम उसके नाम के सामने इस तरीके से शून्य लिख देंगे। तो साथियों, इसी तरीके से आप भी कहानी पठन में बच्चों का ट्रैकर इस तरीके से भरना है। इसके बाद है कहानी पढ़कर समझना 3 प्रश्न, तथ्य आधारित प्रश्न 2, पूछे गए प्रश्न की संख्या। कहानी की मौखिक समझ। नीचे दिए गए प्रश्न बारी बारी से पूछें और बच्चे को मौखिक रूप से जवाब देने को कहें। कम से कम 15 शब्द पढ़ने पर ही कहानी की समझ वाले प्रश्न पूछें। पूछे गए प्रश्न की संख्या और सही जवाब की संख्या को कॉलम में लिखें। तो साथियों, यदि बच्चे ने 15 शब्दों को सही पढ़ा है तभी हम बच्चों से ये 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, अन्यथा हम प्रश्न नहीं पूछेंगे। और जो बच्चा पूरी कहानी को पढ़ लेगा उसी बच्चे से हम प्रश्न तीसरा पूछ सकते हैं, क्योंकि ये इनफेरेंस प्रश्न है। तो यह देखिए साथियों, इन बच्चों ने, सौम्या ने 15 से कम शब्दों को सही पढ़ा है तो इनसे हम प्रश्न नहीं पूछेंगे, तो शून्य लिख देंगे। 9 में से सिर्फ एक ही बच्चे ने 16 शब्दों को सही पढ़ा है तो हम इससे 2 प्रश्न पूछ सकते हैं और इसने दोनों प्रश्नों का सही जवाब दिया है तो हम उसके नाम के सामने 2 लिख देंगे। बाकी बच्चों ने 15 में से कम शब्दों को पढ़ा है तो हम उनसे एक भी प्रश्न नहीं पूछेंगे और इस तरीके से हम शून्य लिख देंगे और सही जवाब की संख्या में भी शून्य लिख देंगे। इनफेरेंस प्रश्न। साथियों, जो बच्चा पूरी कहानी को पढ़ लेगा उसी बच्चे से हमें ये प्रश्न पूछना है। तो किसी भी बच्चे ने पूरी कहानी को नहीं पढ़ा है तो हम किसी भी बच्चे से यह प्रश्न नहीं पूछेंगे। तो इस तरीके से हम सबके नाम के सामने पूछे गए प्रश्न की संख्या और सही जवाब की संख्या दोनों कॉलम में 0 लिख देंगे। इसके बाद है शब्द लेखन 5। तो साथियों, ये कॉलम ट्रैकर में है लेकिन हमें शब्द लेखन बच्चों का नहीं कराना है क्योंकि शिक्षक संदर्शिका में भी शब्द नहीं दिए गए हैं और बच्चों की अंकुर वर्कबुक में भी इसका कॉलम नहीं है, ना ही बॉक्स बना है। इसके बाद है वाक्य लेखन 1, शब्दों की संख्या। साथियों, अब हमें बच्चों से वाक्य लेखन कराना है तो इसके लिए हमें बच्चों की अंकुर वर्कबुक की आवश्यकता होगी। अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 232 में यह देखिए, आवधिक आकलन 4, सप्ताह 29 दिवस 6 तथा सप्ताह 30 दिवस 1 को वाक्य को सुने और लिखें। तो यह देखिए साथियों, सिर्फ वाक्य लिखने के लिए ही बॉक्स बना है। तो हम शिक्षक संदर्शिका से बच्चों को वाक्य बोलेंगे। वाक्य लेखन, श्रुत लेखन। वाक्य है, आज मामा घर आए। इस तरीके से हम बच्चों को यह वाक्य बोलेंगे और बच्चे इसे सुनकर अपनी अंकुर वर्कबुक में लिखेंगे और बाद में हमें पूर्ण विराम भी बोलना है ताकि बच्चे सुनकर लिख लेंगे। तो यह अभ्यास पुस्तिका पार्थ यादव की है और इसने पूर्ण विराम भी नहीं लगाया है और 4 में से सिर्फ 2 शब्द ही इसके सही हैं। तो शिक्षक संदर्शिका में भी हम पार्थ के नाम के सामने सही लिखे गए शब्दों की संख्या में इस तरीके से 2 लिखेंगे और इसने पूर्ण विराम का उपयोग नहीं किया तो हम ऐसे डैश कर देंगे। तो साथियों, इस तरीके से बच्चों का वाक्य लेखन कराना है। इसके बाद है वाक्य लेखन सप्ताह 30 दिवस 6, 1, शब्दों की संख्या। सही विकल्प में सही का निशान लगाएं। साथियों, अब हमें सप्ताह 30 के दिवस 6 को भी बच्चों से एक वाक्य का लेखन कराना है।
अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 240 में सप्ताह 30 दिवस 6 को नीचे यह देखिए, श्रुत लेखन पाठ योजना में दिए गए वाक्य को बोले और बच्चों को सुनकर लिखने को कहें। तो साथियों, शिक्षक संदर्शिका में हमें वाक्य दिया गया है, मुझे कहानी पढ़ना पसंद है। यह वाक्य हम बच्चों को बोलेंगे। तो पार्थ ने यह देखिए 2 ही शब्दों को सही लिखा है। तो ट्रैकर में भी हम पार्थ के नाम के सामने इस तरीके से 2 लिख देंगे। और इसने पूर्ण विराम का उपयोग किया है तो हम उसके नाम के सामने सही का टिक भी लगा देंगे। तो साथियों, इस तरीके से हम सभी बच्चों का ट्रैकर भरेंगे। इसके बाद कुल बच्चों के व्यक्तिगत जवाबों की संख्या कॉलम के अनुसार लिखें। मौखिक भाषा की कुल संख्या उचित विकल्प में लिखें। वर्ण, शब्दांश, शब्द एवं कहानी पठन तथा लेखन की कुल संख्या रेंज के अनुसार लिखना है। तो इस कॉलम में एक भी बच्चा नहीं है तो यहाँ हम कुल में 0 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ 2 टिक हैं तो यहाँ कुल में 2 लिखना है। इसके बाद इसमें 1 2 3 4 5 6 7 टिक हैं तो यहाँ 7 लिखेंगे। इसी प्रकार सही पढ़े गए वर्ण की संख्या, तो इस कॉलम में 0 में एक भी बच्चे नहीं हैं तो हम यहाँ 0 लिखेंगे। 1 से 15 के बीच में भी एक भी बच्चे नहीं हैं तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। इसके बाद है 16 से 30, तो 16 से 30 के बीच में 1 2 बच्चे हैं तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। इसके बाद है 31 से 39, तो 31 से 39 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। इसके बाद सही पढ़े गए शब्दों की संख्या में 0 में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के नाम के सामने 0 लिखा है तो यहाँ हम 0 में 2 लिखेंगे। इसके बाद 1 से 5, तो 1 से 5 के बीच में 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं तो हम 6 लिख देंगे। इसके बाद 6 से 10 के बीच में एक ही बच्चा है तो हम यहाँ 1 लिख लेंगे। इसके बाद सही शब्द पढ़ने की कोशिश की 0, तो 0 में एक बच्चा है तो यहाँ हम 0 के सामने 1 लिखेंगे। इसके बाद 1 से 15, तो 1 से 15 के बीच में सभी बच्चे हैं 8 हैं तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। इसके बाद 16 से 30 में भी 0 है और 31 से 41 के बीच में भी एक भी बच्चे नहीं हैं तो हम 0 लिख देंगे। उसके बाद इस कॉलम में 0, तो 0 2 बच्चों के सामने लिखा है तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। इसके बाद 1 से 15, तो 1 से 15 के बीच में 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। इसके बाद 16 से 30, तो 16 से 30 के बीच में सिर्फ एक ही बच्चा है तो यहाँ हम 1 लिख देंगे और इस कॉलम में 0 लिख देंगे। इसके बाद है पूछे गए प्रश्न की संख्या, तो यह देखिए 0 में 8 बच्चे हैं तो यहाँ 8 लिख देंगे और एक प्रश्न किसी भी बच्चे से नहीं पूछा गया तो हम 0 लिख देंगे। इसके बाद है 2, तो एक बच्चे के नाम के सामने 2 लिखा है तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। इसी प्रकार से सही जवाब की संख्या वाले कॉलम में भी 8 बच्चों के नाम के सामने 0 है तो हम यहाँ 0 में 8 लिखेंगे और एक किसी भी बच्चे के नाम के सामने नहीं है तो 0 लिखेंगे और 2 एक ही बच्चे ने 2 सही जवाब दिए हैं तो हम यहाँ 2 के सामने 1 लिख देंगे। इसी प्रकार से इस कॉलम में सभी बच्चे 0 लिखा हुआ है तो यहाँ हम 0 के सामने 9 लिखेंगे क्योंकि 9 ही बच्चे पहली में दर्ज है और किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया है तो हम इस कॉलम में भी 0 के सामने 9 लिख देंगे। इसके बाद है वाक्य लेखन, तो कुछ नहीं बोला तो यहाँ 2 टिक हैं तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे। इसके बाद है सही लिखे गए शब्दों की संख्या, तो यह देखिए रेंज के अनुसार 0, तो एक भी बच्चा नहीं है। इसके बाद है 1 से 2, तो 1 से 2 के बीच में 1 2 3
4 5 6, 6 बच्चे हैं तो हम यहाँ 6 लिख लेंगे। इसके बाद है 3 से 4, 3 से 4 के बीच में एक ही बच्चा है तो हम यहाँ 1 लिख लेंगे। इसके बाद पूर्ण विराम उपयोग किया, तो एक ही बच्चे ने पूर्ण विराम का उपयोग किया है तो हम उसके नाम के सामने 1 इस तरीके से लिख लेंगे। इसके बाद वाक्य श्रुत लेखन सप्ताह 30 दिवस 6 को भी कुछ नहीं लिखा, तो एक बच्चे ने कुछ भी नहीं लिखा है तो यहाँ हम कुल में 1 लिख लेंगे। इसके बाद सही लिखे गए शब्दों की संख्या, तो 0 1 से 3, 1 से 3 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं तो यहाँ हम 7 लिख लेंगे। इसके बाद 4 से 5, 4 से 5 के बीच में एक ही बच्चा है तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। इसके बाद है पूर्ण विराम उपयोग किया, तो 3 टिक है, इसका मतलब 3 बच्चों ने ही पूर्ण विराम का उपयोग किया है तो कुल में हम यहाँ 3 लिख देंगे। साथियों, इस तरीके से हमें बच्चों का आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 4 भरना है। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अन्य शिक्षक साथियों तक यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।